दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी व्यक्ति संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को लेकर। साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी को लेकर 24,000 पदों के बारे में, अध्यक्ष के अंतिम फैसले के बारे में। साथ ही बात करने वाले हैं नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, प्री मेंस और नेगेटिव मार्किंग को लेकर, साथ ही विषयवार पदों के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ से प्रवक्ता भर्ती को लेकर और वीडियो भर्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे केबीएस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप केबीएस में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जिसमें आप सभी को पूरा का पूरा सिलेबस मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के पाठ्यक्रम पर आधारित। क्योंकि केबीएस पीआरटी का सिलेबस बिल्कुल नया है और आपको एक बेस्ट बुक ही परचेस करनी चाहिए। केबीएस पीआरटी की बेस्ट बुक के लिए अगर आप इस बुक को चुनते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। उसकी वजह यह है कि इसमें आप सभी के पूरा का पूरा सिलेबस आपके पैटर्न को रखा गया है, जहां पे जनरल इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, इसके अलावा करंट अफेयर्स के साथ ही शिक्षा शास्त्र और भी तमाम वो सब्जेक्ट जो कि आप सभी के पूछे जाने वाले हैं, उनसे संबंधित यहाँ पे आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जो कि आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है। इतना ही नहीं, इसके अंदर 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही सभी क्वेश्चन की यहाँ पे उत्तरमाला मिलती है, वो भी सही और डिटेल आंसर के साथ में, जिससे कि आपको जो भी पढ़ा हुआ हो वो सब कुछ याद रहे। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर हाल ही में अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने दो मांगे रखी गई थी। दो मांगे में से जानकारी देखने के लिए मिली थी। पहली ये कि पदों की संख्या को बढ़ाया जाए, दूसरी ये कि एग्जाम डेट को घोषित कर दिया जाए। एग्जाम डेट के साथ साथ पदों की संख्या को लेकर चयन बोर्ड के माध्यम से कहा गया था कि वो आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर इस मुद्दे पर विचार करेंगे और उसके बाद स्पष्ट कर देंगे कि चयन बोर्ड का अंतिम फैसला क्या है। हाल ही में 16 तारीख को जब सुनवाई देखने के लिए मिली तो उसके बाद अभ्यर्थियों को ये तो पता चल गया कि अब इस परीक्षा में और समय लग सकता है, लेकिन अब इससे ज़्यादा समय ना लगे तो यही सही समय है कि चयन बोर्ड से टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों की अनाउंसमेंट करा ली जाए। या फिर अगर वो पदों की संख्या को घोषित नहीं करना चाहते, मतलब कि एग्जाम डेट को घोषित नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम पदों की संख्या को ही बढ़ा दें। इसी को लेकर चेयरमैन का अंतिम फैसला क्या है, इसके संबंध में आप सभी के लिए एक वीडियो यहाँ से पहले आप सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब अभ्यर्थियों के माध्यम से चयन बोर्ड के अंतिम फैसले को लेकर आने वाले सोमवार को मुलाकात की जाएगी, साथ ही फोन से वार्ता भी की जाएगी कि चयन बोर्ड ने क्या फैसला लिया है। क्या वो 24,000 पदों को बढ़ाने वाले हैं, मतलब कि पोर्टल खोलने वाले हैं और उसके बाद जो भी रिक्त पद मिलेंगे उनको बढ़ाएंगे, या फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को कब करवाने वाले हैं, इसके बारे में चेयरमैन के माध्यम से आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर सारा कुछ स्पष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बात कर लेते हैं 9,300 नई एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन फिलहाल आप सभी के बीच आने वाला है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी समस्या आपको देखने के लिए मिलेंगी और वो समस्या होंगी बदले हुए पैटर्न के बारे में। अगर नए पैटर्न की अगर बात की जाए तो आप सभी जानते हैं कि इस बार आप सभी का प्री और मेंस देखने के लिए मिलेगा। प्री और मेंस हो जाने से आपका सिलेक्शन और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक अभ्यर्थी को सिर्फ एक परीक्षा देनी पड़ती थी, लेकिन कुछ सॉल्वर गैंग और नकल करने वालों ने क्या किया कि एक परीक्षा के अंदर चयनित हो जाते थे, उनको नौकरी मिल जाती थी। नुकसान हुआ मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का, और अभी भी नुकसान होगा मेहनत करने वाले अभ्यर्थी का, क्योंकि इससे पहले उनको एक परीक्षा में नौकरी मिलती थी, अब उनको 2 परीक्षाओं के लिए नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब नकल करने वाला तो एक की सेटिंग करेगा तो दूसरी की भी कर लेगा, है ना, उनका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो मेहनत करने वाला अभ्यर्थी वो दोनों तरफ से नुकसानदायक साबित होगा। फिलहाल मुद्दा यह है कि प्री और मेंस के साथ में आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और ये सबसे बड़ी वजह होती है कि जो आप सभी की एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर मेरिट कम जाती है और कम अभ्यर्थी चयनित हो पाते हैं। पिछली भर्ती को उठाकर देखें तो 10,000 पदों पर निकाली गई थी और मुश्किल से उसमें अगर बात की जाए तो 4 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 4 लाख अभ्यर्थी होने के बावजूद भी आधी से ज़्यादा सीटें खाली चली गई थी, लगभग 5,500 या 6,000 के समथिंग। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैटर्न कितना टफ था। ऊपर से अब प्री मेंस आ गया, नेगेटिव मार्किंग इस बार भी आपको देखने के लिए मिलेगी, तो और भी ज़्यादा मुश्किलें आप सभी को होने वाली हैं।
तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले से ही आप सभी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के पेपर को पढ़ें, खासकर अपने सब्जेक्ट को, तो उससे आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा कि क्या आप सभी का लेवल पूछा जाता है। साथ ही प्री और मेंस की जब बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि किस प्रकार का पैटर्न होगा। इसके बारे में यूपीपीएससी के अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्री का जो पैटर्न होगा ऑब्जेक्टिव भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन मेंस के बारे में अभी तक उन्होंने खुलकर नहीं बताया है। लेकिन जो भी होगा आप सभी के लिए बेनिफिट साबित होगा, क्योंकि अगर आपकी पकड़ जनरल मतलब कि आपकी सामान्य विज्ञान के ऊपर है, माफ़ कीजिए, जिसको हम यहाँ से आप सभी के लिए कहते हैं सामान्य अध्ययन, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अगर आपका फोकस उसके ऊपर है, साथ ही आपका अपने सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है, जो भी आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के अंदर, तो आप सभी उसी के ऊपर फोकस करें। जो भी एलटी गेट का पैटर्न होगा उसके अंदर आप सभी को दोनों चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगी, ठीक है। साथ ही नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने की कोशिश भी करें, खासकर एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की और किसी भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अभ्यर्थियों को लगता है कि चलो एलटी गेट में तुक्का लगा लें, लेकिन ये भी नुकसानदायक हो जाती है। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो आप सभी को जो सबसे ज़्यादा पदों की संख्या देखने के लिए मिलेगी वो आपको कंप्यूटर के अंदर होगी। फिर उसके बाद में बायोलॉजी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, है ना। फिर इसके बाद में आप सभी की जो पदों की संख्या आने वाली है वो यहाँ पे आपको गणित के अंदर देखने के लिए मिलेगी। इंग्लिश में भी अच्छे खासे पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी, एसएसटी, इनके अंदर पदों की संख्या थोड़ी सी कम आएगी। उसकी वजह यह है कि पिछली भर्ती के अंदर इनके पद खाली नहीं रह गए थे, लेकिन जो आप सभी की पिछली भर्ती थी उसके अंदर इन विषयों के पद खाली रह गए थे जो कठिन थे। तो ऐसे में बायोलॉजी की बात की जाए या फिर अगर बात की जाए कंप्यूटर की, या इसके अलावा जो भी यहाँ से टफ सब्जेक्ट थे उनके अंदर पदों की संख्या खाली गई थी। तो नए पद और पुराने पदों को जोड़कर इस बार ज़्यादा पद होने वाले हैं, और जो पिछली भर्ती के अंदर सभी पद भर गए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ नए पद हैं, जिसके चलते उनके अंदर पदों की संख्याएं कम रहने वाली हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पदों की संख्या कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद है एलटी गेट का पैटर्न काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। एक सवाल और देखने के लिए मिलता है, वो सवाल है प्रवक्ता भर्ती को लेकर। प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के बारे में लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या इसके अंदर 50% अनिवार्य होगा। तो बिल्कुल मान करके चलें कि 50% हो सकता है, क्योंकि हाल ही में जूनियर भर्ती के अंदर भी 50% अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में मामला कोर्ट में गया, वो बात अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही 50% को रद्द भी कर रखा है, लेकिन अब जो भी वो आप सभी के सामने है, इसके अंदर भी 50% आपको देखने के लिए मिल सकता है। आयोग स्तर पर इसको लेकर विचार किया जा रहा है। साथ ही बीएड लागू होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर बीएड लागू होता है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जिन्होंने बीएड नहीं कर रखा है, लेकिन जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो 50% और बीएड को लेकर भी यहाँ से विचार किया जा रहा है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि आयोग के अंदर लगातार इस मुद्दे पर काम जारी है, और नया विज्ञापन जो जारी होगा उसके अंदर इन दोनों में से दोनों बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर कोई एक बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। एक बदलाव इसलिए कि किसी एक बदलाव को लेकर सहमति नहीं बनती है तो शायद उसको अंतिम रूप से थोड़े दिनों के लिए हटा दिया जाए, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि दोनों बदलाव आपको नई प्रवक्ता भर्ती में देखने के लिए मिलेंगे। बात कर लेते हैं वीडियो री एग्जाम के बारे में। लगातार अभ्यर्थी वीडियो री एग्जाम को लेकर पूछे हैं कि इसकी परीक्षा कब तक हो सकती है। कई जगहों पर अलग अलग प्रकार की आप सभी के सामने तारीखें वायरल होती रहती हैं, लेकिन असलियत क्या है वो मैं आप सभी को बता सकता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो री एग्जाम कराने के लिए यूपीएससी के पास में समय कितना है, और वही आप सभी को समझना है। यूपीएससी का फिलहाल जो फोकस है वो पीईटी को लेकर है। जैसे ही पीईटी का परिणाम घोषित होता है, आधे से ज़्यादा काम यहाँ से यूपीएससी का खत्म हो जाएगा। इसका परिणाम जनवरी के अंदर आने की ज़्यादा संभावना है। फिर उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा वो लेखपाल भर्ती को लेकर होगा, क्योंकि लेखपाल भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है। तो आयोग चाहेगा कि जैसे ही एसटीएफ के माध्यम से इसको लेकर अपनी रिपोर्ट दी जाए, फिर वो यहाँ से लेखपाल भर्ती को क्लियर करें। जैसे ही लेखपाल भर्ती पूरी होती है उसके बाद ही आपकी वीडियो री एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा। अब ये कब तक हो सकता है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि मार्च के आसपास होने की संभावना है। उससे पहले वीडियो री एग्ज़ाम नहीं होगा, चाहे आप जनवरी या फरवरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। आपके एग्ज़ाम कराने के लिए यूपीएससी के पास में जो सही समय है वो आपको मार्च ही देखने के लिए मिलेगा। पीईटी और लेखपाल भर्ती होने के बाद ही अब वीडियो री एग्ज़ाम आयोग के माध्यम से आयोजित करवाया जाएगा। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट होगी वही आपको दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।